बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे हीट कंडक्टर। कौन कौन सी जो चीज़ें वो हीट कंडक्ट करती हैं वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। लोगों ने एक्टिविटी करवाई हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स लें जिसमें स्टील स्पून हो, प्लास्टिक स्केल हो और पेंसिल। तो जो स्पून है वो स्टील का हो, प्लास्टिक स्केल और पेंसिल है, उसे बीकर में या ग्लास में लें जैसा ये पिक्चर में दिखाया हुआ है अगले पेज पे। इसमें ना गर्म पानी डालें ऊपर से बीकर में और 1-2 मिनट वेट करें। अब सब ऑब्जेक्ट के ना आउटर एंड को टच करें। अब जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आप लिखें। Put a few objects such as steel spoon, plastic scale, pencil, etc. in a beaker or glass as shown in this picture. जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्टील स्पून हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, ये बीकर या किसी गिलास में लें जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। Pour some warm water into the beaker. अब उसमें गर्म पानी डालें। वेट फॉर 1 to 2 minutes, 1 से 2 मिनट वेट करें। टच द आउटर एंड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, हर जो ऑब्जेक्ट है उसका आउटर एंड को टच करें। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल, अब जो भी ऑब्जर्वेशन है वो इस टेबल में लिखें। हम देखें जो ऑब्जेक्ट्स है स्टील स्पून लिया हुआ, प्लास्टिक स्केल लिया, पेंसिल लिया है। फॉर्म ऑफ वाटर का स्टील जो स्पून है वो मेटल है, प्लास्टिक स्केल का प्लास्टिक का बना, पेंसिल का वुड की बनी है। तो अब इनमें से किसका जो एंड है वो हॉट होगा। तो आपको अच्छे से आइडिया होगा जो स्टील का स्पून है ये, इसका एंड क्या होगा, हॉट होगा, मतलब गर्म होगा। जो प्लास्टिक स्केल है इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो पेंसिल है ये भी वुड से बनी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो ऑब्जेक्ट जो है वो हीट कंडक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ऑब्जेक्ट जो है अपने अंदर हीट पास करने की एबिलिटी रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया। और जो हीट पास करने की अपने अंदर एबिलिटी नहीं रखते उन्हें नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे ये वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर हीट पास करने की एबिलिटी रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं हीट के। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, कॉपर है, एट्सेट्रा। जैसा ये मेटल है तो ये क्या है, ये कंडक्टर है। The objects which do not allow heat to pass through are called non-conductors of heat. वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर हीट पास करने नहीं देते इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, एट्सेट्रा। तो ये क्या है, ये सारे नॉन कंडक्टर्स, ये अपने अंदर हीट पास करने नहीं देते। मतलब ये अपने अंदर ना तो इलेक्ट्रिसिटी गुजारने देते हैं और ना ही हीट पास करने देते हैं। मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही नहीं गुजारते। और जो कंडक्टर्स हैं ये हीट भी गुजारने की एबिलिटी रखते हैं अपने अंदर और इलेक्ट्रिसिटी गुजारने की भी एबिलिटी रखते हैं अपने अंदर। तो आप लोगों ने मुझे एग्जांपल ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बतानी है। एबिलिटी ऑफ वाटर टू फ्लोट और सिंक, जो मैटर की जो एबिलिटी है फ्लोट होने की या सिंक होने की वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो एक ग्लास में वाटर ने या पॉट में ले जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें वेरियस चीज़ें डालें, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें डालें। जैसा ये बोतल डाली हुई है, डक डाली हुई है, ये कागज़ है, ये पेंसिल है। तो फॉर एग्जांपल जैसा रबर है, पेंसिल है, पीस ऑफ पेपर है, वुडन पीस एट्सेट्रा। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, तो आप ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, कुछ चीज़ें ऊपर तैरेंगी और कुछ चीज़ें जो है नीचे डूब जाएंगी। द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच फ्लोट ऑन वाटर, जो पीस ऑफ पेपर है ना हमने डाला हुआ जस्ट वही वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा। राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच सिंक इन वाटर, उन ऑब्जेक्ट्स का नेम बताएं जो वाटर में डूब गए हैं। तो रबर भी जो है वो डूब गई है, पेंसिल भी और वुडन पीस भी। तो ये जो है ये जो हमने लिए हैं इन लोगों ने बताए हुए हैं, वो हम लोगों ने जब अपने बर्तन में लिए हैं तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है जो जस्ट पीस ऑफ पेपर है वो ऊपर रहा है, बाकी जो पेंसिल और जो रबर है और वुडन पीस है ये सारे नीचे डूब गए, मतलब नीचे बैठ गए। मैटर की एबिलिटी फ्लोट होने की या सिंक होने की, मतलब तैरने की या डूबने की। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।